आइए देख लेते हैं दोस्तों कुरान के 10 चमत्कार जो कि साइंस ने भी प्रूव करके दिखा दिए हैं। चमत्कार की जब बात होती है तो इंसान चमत्कार को या तो नमस्कार कर देता है, नमस्कार के साथ में चमत्कार देखना पसंद करता है। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। सो हे हाय, मैं तन्वी यादव, तन्वी रिएक्शन व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं इंडिया से हूँ और आप लोगों को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाली हूँ बिना किसी देरी के, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चमत्कार को प्लीज नमस्कार जरूर करिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, इंसान कुर्राए ज़मीन पर कदम रखते ही फितरत को समझने, उसकी बनावट और राजों को जानने की जस्तजू में लग गया और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत कैसे हुई। आज की वीडियो में हम कुरान के 10 ऐसे मौजज़ात का जिक्र करेंगे जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसी मौजू पर कुरान की सूरह अंबिया में यूं इरशाद होता है, और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान न लाएंगे। आज हमें साइंस बताती है कि जमीन पर रहने वाली मखलूकात के सेल्स पानी से बने हुए हैं। मसलन किसी भी इंसान के सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बना हुआ होता है और इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 2, लोहा, जो कि जमीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, मगर ये जमीन की धातु नहीं है बल्कि ये आसमान से यहाँ आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये हकीकत है। साइंस ने एक खोज निकाला है कि अरबों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और ये मेटेरॉइड्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के जरिए ये लोहा हमारी जमीन पर आया, जिसका जिक्र हमें 1400 साल पहले कुरान की सूरह हदीद में यूं मिलता है। और हमने लोहे को जबरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फायदा उठा सके। नंबर 3, आसमान हमारी हिफाजत करता है। जमीन को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए आसमान एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन जमीन पर जिंदगी को जलाकर खत्म कर चुकी होती। आसमान जमीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो जमीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 सेंटीग्रेड होता है, यानी ये ठंड जमीन पर जिंदगी को जमाकर खत्म कर सकती है, मगर आसमान हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और शदीद जमा देने वाली ठंड दोनों से ही महफूज रखता है। कुरान में अल्लाह आसमान का जिक्र करते हुए फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। नंबर 4, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ एक बहुत ही खास पहलू की तरफ खींचता है। कुरान की सूरह नबा में यूं इरशाद होता है कि हमने जमीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे। कुरान का मफहूम है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं और इसकी तस्दीक जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रेंस की लिखी हुई किताब दी अर्थ में मिलती है कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना जमीन के ऊपर होते हैं उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के नीचे होते हैं, जिसकी एक मिसाल माउंट एवरेज, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके जमीन के ऊपर की ऊंचाई 9 किलोमीटर है, जबकि इसके जमीन के अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है। और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया है। नंबर 5, कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले जब फल्कियात का इल्म मौजूद नहीं था, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त कुरान इस कायनात के बारे में इरशाद फरमाता है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के एक अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब ए ब्रीफ ऑफ द टाइम में लिखते हैं कि ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। हैरान करने वाली दोस्तों बात यह है कि इसका जिक्र कुरान में टेलीस्कोप के ईजाद से 1400 साल पहले ही हो चुका है। नंबर 6, सूरज का घूमना। दोस्तों, साइंसदान पहले ये समझते थे कि सूरज एक जगह पर ठहरा हुआ है और ये कोई गर्दिश नहीं करता। 1512 में एक साइंसदान निकोलस कोपरनिकस ने अपना एक नजरिया पेश किया कि जमीन के गोल चांद और सैयारे चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि सूरज के गोल चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं और सूरज अपनी जगह पर ही ठहरा हुआ है। एक जमाने तक साइंसदानों का ये अकीदा रहा। फिर सन 1609 में एक जर्मन साइंसदान जोहन्नस केपलर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सिर्फ सैयारे सूरज के गोल घूम नहीं रहे, बल्कि जमीन, चांद और सैयारे सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं
اور باقی سیاروں کی طرح سورج کو اپنے اکس پر ایک چکر لگانے میں 25 دن لگ جاتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا اور سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ ایک زمانے تک دوستو فلکیاتی سائنسدانوں کے مطابق قرآن کے اس دعوے کو غلط سمجھا جا رہا ہوتا، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا سورج کی گردش کے مطابق یہ دعویٰ آج کی سائنس بالکل سچ ثابت کرتی ہے۔ نمبر 7، سمندر۔ قرآن کی سورہ نور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جیسے کسی گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس کو اوپر سے ایک لہر نے ڈھانپ لیا ہو، اس لہر پر ایک اور لہر ہو، پھر اس دوسری لہر پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ عام طور پر دوستو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر چلتی ہیں، جبکہ سائنس یہ تصدیق کر چکی ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر ہی نہیں بلکہ نیچے بھی ہوتی ہیں۔ یہ لہریں انسان کو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتی، بلکہ ان کو صرف خاص ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن میں سمندر کے اوپر چلنے والی لہریں اور اس کے اوپر بادلوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن کی یہ بات صرف اسی لیے قابل تعریف نہیں ہے کہ وہ سمندر کے اندرونی لہروں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی کے اندھیرے کو بھی ذکر کرتا ہے۔ آج کے دور میں انسان زیادہ سے زیادہ بنا کوئی آکسیجن یوز کیے 70 میٹر کی گہرائی تک ہی جا سکتا ہے۔ وہاں پر کچھ روشنی ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ہم بات کرتے ہیں 1000 میٹر گہرائی کی تو وہاں بالکل اندھیرا ہے، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جس کا سائنس کو پتہ آج چلا ہے۔ مگر قرآن میں سمندر کے اندر لہریں اور اس کے نیچے اندھیرے کی بات 1400 سال پہلے ہی موجود ہے۔ نمبر 8، جھوٹ بولنا اور ہماری دماغ کی حرکت۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت کو ابو جہل کے اوپر اتارا گیا، کیونکہ ابو جہل بار بار جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ سورہ العلق میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ اس آیت میں دوستو دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور خطا کار قرار دیا ہے۔ یہ آیت دو وجہ سے بڑی خاص ہے۔ پہلی یہ کہ ہمارے دماغ کے سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، جسے فرنٹل لوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرنٹل لوب ہی دماغ کے جھوٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج کے دور میں کی گئی کئی ریسرچوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دماغ کے آگے والا حصہ ہی ہماری حرکتوں اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور انسانی دماغ کا یہ فنکشن 20ویں صدی میں سائنس کے ایڈوانس ہونے پر ہی ہمیں معلوم ہوئے ہیں، جبکہ قرآن اس طرف اشارے کب کا کر چکا ہے۔ نمبر 9، انسان کو درد کا محسوس ہونا۔ دوستو کافی لمبے عرصے تک لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، حالانکہ بعد میں یہ تحقیق سے پتہ چلا کہ درد کو محسوس کرنے والے پن ریسپٹر سیلز ہماری کھال میں ہی ہوتے ہیں، اور ان کے بنا ہم درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ نساء میں کچھ یوں ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھلسائیں گے، اور جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم انہیں اس کے بدلے دوسری کھال دیں گے تاکہ وہ درد کو لگاتار محسوس کر سکیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ دوستو قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ملتا ہے کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہماری کھال میں ہی ہوتے ہیں، نہ کہ دماغ میں۔ اس کی کھوج اب آ کر 20ویں صدی میں ہوئی ہے۔ نمبر 10، دا بگ بینگ۔ ہماری دنیا کیسے وجود میں آئی؟ دوستو 80 سے 90 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا اور اہم سوال یہ تھا کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ پھر اچانک 1931 میں ایک سائنسدان جارج لیمیترے نے کہا کہ یہ یونیورس پہلے ایک سنگل پوائنٹ یعنی ابتدائی گولا تھا، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ چاند، سورج، ستارے اور ہماری یہ دنیا اور ساری کہکشائیں وجود میں آئی، جسے سائنس کی زبان میں کہا گیا دا بگ بینگ یعنی بڑا دھماکہ۔ سائنس سے یہ تحقیق تقریباً 50 سال پہلے کی کہ کس طرح یہ کائنات وجود میں آئی، مگر قرآن میں اس کا ذکر ہمیں 1400 سال پہلے ملتا ہے۔ کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا؟ اور اس تحقیق کو سائنس کی ایک بڑی کھوج مانا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے جو ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا
अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए अगर आप लोग चाहते हैं इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, तो इनका चैनल जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, अगर आप लोग चाहते हैं रोज़ वीडियोज़ देखना इनकी भाई की, तो देखिएगा वीडियोज़ अच्छी लेके आते हैं। जैसे कि मुझे ये एक वीडियो अच्छी लगी और मैं वीडियो तो सारी की सारी अच्छी होंगी, मैं लाख तो एक ही पाऊँगी। तो 10 चमत्कार जो मैंने आपको दिखाए थे, वो मतलब यही चमत्कार मैंने आपको क्या दिखाए हैं। आप लोग तो, हम लोग तो खुद भी तो जानते हैं ना, ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ अचानक से उत्पत्ति कैसे हो गई, ये सब कैसे, तो सब बनाया तो एक ही इंसान ने है ना, ऊपर वाले ने ये सब चीज़ बना के भेजा है मुझे। जो भी आंधी कहाँ से आती है, तूफान कहाँ से आ जाता है, पानी कहाँ से बरस जाता है, दिखता तो एकदम आसमान सा है, बारिश कहाँ से हो जाती है, धूप कहाँ से निकल आती है, ये पहाड़ कैसे हो जाते हैं, ये जानवर वगैरह कहाँ से आते हैं, बाय द वे हम इंसान कहाँ से आते हैं, हम लोग के अंदर बुद्धि कहाँ से आती है, हम लोग झूठ कैसे बोल लेते हैं, हम लोग सच को कैसे यकीन कर लेते हैं, हम लोग इतनी बातें कैसे बना लेते हैं, हम लोग का दिमाग इतना हाई कैसे चलता है, वैज्ञानिक कैसे बनते, ये सब दुनियादारी जितनी बातें, इतनी तो बातें मुझे आती भी नहीं है जितनी भी हम लोग सोच सकते हैं। तो ऐसा कुछ, ये सब किसका किया धरा है आप लोग समझ सकते हैं, ऊपर वाला अल्लाह। तो किताब भी अल्लाह पाक की है, कुरान में, मतलब कहते नहीं है कुरान जो लिखा है किसी इंसान ने नहीं, यहाँ के किसी इंसान ने नहीं, ना ही कोई वैज्ञानिक किताब है, वो अल्लाह की किताब है जो कि आसमान से आई हुई है। ठीक है, अब आप लोग अगर कोई गैर मुस्लिम अगर मेरे से कमेंट करके ये कह दे क्या तुमने देखा ऐसा, ना बाबा मैंने नहीं देखा, लेकिन इतने सारे बहुत सारे कार्य हैं, क्या आपने, उनसे भी सवाल हो सकता है कि आपने ऐसा देखा, तो देखता कोई कुछ नहीं है, जो बताया जाता है उस पर यकीन किया जाता है, और यकीन करना भी चाहिए इंसान को, क्योंकि आगे सब कुछ यकीन पे ही निर्भर है। कहते नहीं है जहाँ पे अगर भरोसा नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ भरोसा ही है। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए उसकी पहली नींव क्या है दोस्तों, भरोसा। अगर वो कमज़ोर हो गया तो आपका कितना भी मंजिला मकान हो ना, वो भी ढह जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ पे भरोसा करके देखिए, वो चीज़ आपको फल ज़रूर देगी, एक ना एक दिन फल ज़रूर देगी किसी भी चीज़ को। तो ये है मेरा मानना, आप लोगों का क्या मानना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे इसके बारे में बस इतना ही पता था दोस्तों, इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। ऊपर वाले के चमत्कार जो होते हैं उनको तो मैं बस नमस्कार ही कर सकती हूँ, आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं इतनी हूस या बेवकूफ़ या जाहिल या और क्या बोलूँ, आगे के शब्द मुझे नहीं आते हैं तो वो नहीं हूँ। ठीक है, जो कि मैं किसी का अपमान करूं। माना कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं वीडियोज़ पहले नहीं बनाती थी, तब भी मैं कभी भी अपमान नहीं करती थी। जहाँ पे अगर कोई अपमान करना स्टार्ट कर देता था, वहाँ से हम दूर हो जाते थे, क्योंकि भाई बड़े लोग हैं, उनसे हम लड़ तो पाएंगे नहीं, तो बड़ों से लड़ पाएंगे नहीं, इसलिए वहाँ से दूर हो जाओ। इन कानों से सुनना नहीं है, किसी की भी बुराई नहीं सुनना है, तो बस ना सुनते हैं। और अगर कोई छोटा होता है तो उसको तो सटक देते हैं, उसको तो कूट लेते हैं, कूट भी सकते हैं, लेकिन भाई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े, उनसे तो नहीं लड़ सकते ना दोस्तों। सच्ची कह रहे हैं ना, कमेंट में बताइएगा सच्ची कह रहे हैं, तो ये बात है। खैर ये तो रही अपनी बात, आगे अपनी भी बात आप लोग बताइएगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ये जरूर बताइएगा कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। हमारे चैनल पे मैंने बहुत दिन से नहीं बोला है ये, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। भाई दुआ में ज़रूर याद थोड़ा सा कर लेना, शायद किसी की दुआ लग जाए और मेरे काम आ जाए। मैं तो हर किसी से यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग तो दुआ करते होंगे, 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते ही होंगे ना, तो अगर उसमें ना मेरी अगर दुआ कर देंगे आप लोग, भाई लोग या बहनें भी पढ़ती होंगी, तो शायद तन्वी का काम आ जाए। तो प्लीज़ 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 दुआ ज़रूर करिएगा। खैर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।